Today we will start chapter 20, that is height and distance. Height and distance from for class 10 for ICSE from ML Agarwal. Height and distance is a part of trigonometry. किसका पार्ट है ये? ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है. तो इसके अंदर सबसे पहले हाउ मेनी आज का हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? आज का हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? Sir, six. 6. First one is sin theta, second one is cos theta, third one is tan theta, fourth cot theta, fifth secant theta, and the last one is cosecant theta. Sin is a reciprocal of cosecant. Cos देखो फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट. Cos 1 over secant, tan 1 over cot, cot 1 over tan, secant 1 over cos, and the cosecant is 1 upon sin. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. S for sin, C for cos, T for tan. फिर से सुन लो. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. P upon H is sin, B upon H is cos, P upon B is tan. तो यहां पे sin क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस. cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर. secant hypotenuse upon base, and cosecant is hypotenuse upon perpendicular. In a right angle triangle, नाइन्टी के अपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, और जो परपेंडिकुलर एंड बेस है दैट डिपेंड अपॉन दिस थीटा, इस एंगल पे बेस्ड है. अगर सपोज थीटा इज एट हियर, देन विच साइड इज द परपेंडिकुलर? उसके अपोजिट. दिस साइड इज द perpendicular and third side remains is the base. Understood? Perpendicular base and hypotenuse. अगर थीटा यहाँ पे हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 90 के अपोजिट. जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसके अंदर यही चीज यूज होनी है. इसमें मैं हमेशा दो फंडास करवाता हूं. फर्स्ट फंडा जो हमारा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में suppose this angle is given 30 degree. Any one side out of these three are given. Suppose they have given this is given 10 meter BC. We have to find AB. तो पहला फंडा क्या है? जो साइड फाइंड करनी है उसको हमेशा ऊपर रख लो. AB को ऊपर रखा, BC को नीचे रखा. आराध्या, this angle is 90 degree, then this angle is 30 degree, then what is AB? Perpendicular, base और hypotenuse. Sir, perpendicular. Yes, this is a perpendicular. And BC is? Sir, BC is base. And P upon B is? Sir, tan theta. Yes. Tan 30. Here 30 degree is there. मतलब पहला फंडा क्या है? जो साइड हमने फाइंड करनी है उसको हमेशा ऊपर रख लो, जो साइड गिवन है उसको नीचे रख लो, और देखो कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है. अब मैंने देखा ए बी क्या है, फाइंड करना था, ऊपर रख लिया. बीसी गिवन था, नीचे रख लिया.
ये देखा ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है, बेस है। उसके बाद पी अपॉन बी देखा क्या है, दैट इज 10, तो 10 30। अब ए बी फाइंड करना है, बी सी 10, 10 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी वी हैव टू फाइंड 1/√3। 10 कहां चला गया, ऊपर, 10/√3 आ गया। यस। अब कभी भी आंसर में नीचे रूट में नहीं रखना। क्या करेंगे हम, √3 से ऊपर, √3 से नीचे। व्हाट वी गेट, 10√3/3। अब √3 की वैल्यू ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, दैट इज 1.732/3। इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करो, यू गेट द आंसर। सपोज 5.7। जो भी आएगा, चलो टाइम ना वेस्ट करें हम उसमें। अब मान लो एसी फाइंड करना है, तो यशवी, यस सर। तो क्या करेंगे हम, मैंने सर क्या हम फंडा बताया। cos 30 डिग्री यूज कर सकते हैं, नहीं h/b कर। बच्चे, बच्चे मेरा फंडा यूज कर, कभी मिस्टेक नहीं होगा यशवी। हाँ जो साइड फाइंड करनी है हमेशा उसको ऊपर रखो। एसी फाइंड करना है ना, हाँ। एसी को ऊपर रख लो। गिवन कौन सी साइड है, बीसी। हाइपोटेन्यूज है। आप पहले कॉस में मत लगाओ, ठीक है। ओके। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, एच अपॉन बी इज से एच अपॉन सेक। सीकेंट, कितना, 30। एसी फाइंड करना है, अपने प्लेस पे रहेगा, बीसी 10 गिवन है, सीकेंट 30, कॉस 30 का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस 30 होता है √3/2, तो 2/√3 आ जाएगा। एसी की वैल्यू, टेबल बनाना आता है ना बच्चे सबको, मैंने टेबल नहीं बनाया। 0 30 45 डिग्री 60 एंड 90, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल ना। यस यस सर। सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको टेबल ना बनाना आता हो, बोलो बच्चे। इसको मल्टीप्लाई करना, 3 से डिवाइड करना एंड गेट द आंसर। तो सबसे पहला फंडा हमारा यही है। सबको समझ आ गया, करण। सर हाँ जी बच्चे। यस सर। और आंसर 20√3/3 में नहीं छोड़ सकते? वैल्यू फिल कर दोगे ज्यादा बेटर है, छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। सर। हाँ जी तरन, यस सर। समझ आ गया। यस सर। कल कहाँ थी। सर कल कोचिंग में गए थे, वहां पे लेट हो गया था। अच्छा, ये कोचिंग नहीं है, है। सर थोड़ा लेट आ गई थी, लेट ज्वाइन कर लेती। सर हम 8 बजे घर आए थे जब एनडी होने वाली थी। ओके, चलो। एक्सरसाइज 20 बेटा, लगाया करो बच्चे सारे जन क्लास। तो फायदा क्या है फिर क्लास लगाने का, अगर बीच में मिस करना है तो। यहाँ देखो, अब एन इलेक्ट्रिक पोल, जो फर्स्ट फंडा पे बेस्ड है, पहले हम वो सम करते हैं। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, इट शेडो इज 10√3 मीटर इन लेंथ, फाइंड द एलिवेशन। दो चीजें रहेगी बच्चे बताने वाली, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन मींस नीचे से ऊपर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। डिप्रेशन मींस ऊपर से नीचे। कहने का मतलब ये है कि मान लो यहां पे यशिका खड़ी है, टावर के टॉप को देखने के लिए बोला, तो उसके साथ जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज यशिका टावर के बिल्कुल टॉप पे बैठी है, नीचे किसी पॉइंट को देखने के लिए बोला, यहां से नीचे देख रही है, बेस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। समझे, आया समझ। यस सर। एंगल वही बन रहा है, बस जब डिप्रेशन बोला होगा तो बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके ये एंगल मार्क करना ही करना है, नहीं तो सारे सम पे क्रॉस लगेगा, टोटली सम इज रॉन्ग। अंडरस्टूड।
समझे बच्चे? यस सर। यस ये सर। एंगल, इसका फायदा क्या है? कई बार हमें पता नहीं चलता कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा है, हाइट किसकी ज्यादा है किसकी कम है। डिप्रेशन हमें या एलिवेशन से हमें ये चीज पता चल जाएगी। तो सबसे पहला सम, गुड आफ्टरनून सर। आहिल आई थिंक सो मुझे तुझे ग्रुप से निकाल देना चाहिए। सर सिर्फ कल नहीं लगाई थी सर। क्यों? कल क्या था? सर कल बाहर चले गए थे। चलो फिर बाहर ही रहा करो बेटा। सर कल एक दिन सर सिर्फ। ऐसे नहीं बच्चे। हाँ जी। an electric pole is 10 meter high. It has a shadow. Shadow given है हमें 10√3 मीटर. Find the elevation of the sun. First of all, जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा फिगर ड्रॉ करना। अगर हम फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो दैट मीन्स हमारे चाहे सारा सम सही हो तो भी 0 मार्क्स मिलेगा। एन इलेक्ट्रिक पोल, पोल बिल्डिंग टावर कुछ भी बोला हो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे 10 मीटर हाई। सपोज यहां से यहां तक किसकी पोल की हाइट है। इट शैडो इज 10√3 मीटर लॉन्ग। ये उसकी शैडो बन गई 10√3 मीटर। फाइंड द एलिवेशन ऑफ सन। इस लाइन को ज्वाइन करो, ये थीटा वी हैव टू फाइंड। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। हाउ वी कैन फाइंड दिस? यशिका बताइए मुझे, यस सर। बोलिए बेटा, हाउ वी कैन फाइंड दिस? सर ए बी अपॉन बी सी। हमें दो साइड्स गिवन है ना, चाहे बीसी अपॉन ए बी कर लो चाहे ए बी अपॉन बी सी कर लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब यशिका ने बोला है ए बी अपॉन बी सी, तो हम इसको मना तो कर नहीं सकते, लिखना पड़ेगा। व्हाट इज ए बी? 10 मीटर्स। व्हाट इज ए बी? सर परपेंडिकुलर। हाँ, एंड बी सी? बेस। पी अपॉन बी इज? सर साइन। साइन ऐसे डालने लग गया ना यशिका, है ना? नो सर। पी अपॉन एच होता है साइन, पी अपॉन बी क्या होता है? टेन होता है। टेन कितना? थीटा। अब ए बी की वैल्यू 10, बी सी की वैल्यू 10√3 इज 10 थीटा। 10 से 10 कट गया 1/√3। अब 10 की वैल्यू टेबल में देखो, 1/√3 कहां पे होती है? सर दैट इज एट 30 30 डिग्री। डिग्री। हमने लिखना कैसे है वो देखो, बट 1/√3 इज 10/30। ये प्रेजेंटेशन देखो यहां पे छोड़ दिया, तो बट 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ 10/30। कंपेयर किया दोनों को, लेफ्ट साइड इक्वल है, इक्वल साइन, 10 के प्लेस पे 10 है तो थीटा के प्लेस पे, मतलब हमने सीधा लिख देना है बस, देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री। हेंस या देयरफॉर sun's elevation is 30 डिग्री। बस, दिस इज अवर आंसर। समझ आ गए बच्चे फर्स्ट सम सबको? ऑल ऑफ यू? यस सर। सर। हाँ जी। सर इसमें एसी फाइंड करना होगा ना, क्योंकि एसी गिवन। नहीं बेटा, जो उन्होंने फाइंड कर, उन्होंने क्या बोला है? चलो, संस्कृति व्हाट इज योर नेम? संस्कृति। मदर नेम क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा नाम पूछा है। तो यहाँ पे गुड उन्होंने क्या इवनिंग पूछा है सर। क्वेश्चन में? गुड इवनिंग संग्राम। क्या पूछा है संस्कृति? व्हाट दे हैव आस्क्ड टू एनी। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन, यही बोला है ना? यस सर। तो हम एसी क्यों फाइंड करेंगे? यस सर। समझ आ गया? यस।
This is a question number 1. Now we reach on question number 2. The angle of elevation of top of tower from a point on the ground and at a distance of 150 meter from its foot is 30 degree. Angle of elevation of top of tower मतलब टावर ड्रॉ करें, from a point on the ground and at a distance 150 meter from its foot is 30 degree. Find the height of the tower correct to 1 decimal place. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टावर ड्रॉ कर दिया. एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट ए डिस्टेंस 150 मीटर. अब ए बी यहाँ पे टावर है, टावर का फुट कौन सा हुआ, एक सेकेंड तरन, टावर का फुट कौन सा है यहाँ पे, ए और बी. सर क्या पूछा? मैंने ये पूछा टावर का फुट कौन सा है बेटा, सर बी. बी. यहां से 150 मीटर दूर एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर. तो तरन यहाँ पे हाइट टावर कौन सा है, ए बी है, बीसी है कि एसी है, सर ए बी. ए बी है. तो जो साइड फाइंड करनी है वो ऊपर, जो साइड गिवन है वो नीचे. व्हाट इज ए बी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर. एंड बीसी इज, बेस. एंड पी अपॉन बी. 1030. हाँ, यशिका का तो साइन होता है और बाकी सबका tan होता है ना यशिका. नो सर. यस सर, नो सर. ए भी फाइंड करना है. BC is given 150 and tan 30 is 1 by root 3. 1/2. ए भी कितना आ जाएगा, 1/150/3. नीचे कभी रूट में मत रखो, रूट 3 से ऊपर नीचे. वी गेट 150 रूट 3 अपॉन 3, 3 से कट किया 50. अब उन्होंने 1 50. प्लेस ऑफ डेसिमल बोला है तो रूट में नहीं छोड़ सकते. Sir, 50 इंटू 87 meters. 1.732, 87 मीटर. 86.6. सर 86.6 सर. चलो मुझे नहीं पता, मैंने Okay, सीधा हम लिख कब दिया. करेंगे ना? 2 प्लेसेस से सर आएगा ना बेटा. मतलब एक्सक्यूज मी सर. यार ये ना कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, रुक जा सर एक मिनट. 86.60 आ रहा था तो इसलिए यही आएगा. 86.60 आ रहा है बेटा, राउंड ऑफ करेंगे. देखो 1 डेसिमल प्लेस बोला है उन्होंने, 0 छोड़ दो. 86.6 मीटर इज द आंसर. हाँ जी, अब बोलो क्या बोल रहे थे बेटा, कुछ सर पूछ रहा था. कह रहे हैं कि हम लोग 50√3 भी लिखते हैं अगर √3 की वैल्यू नहीं नहीं गिवन है तो. मैंने यही समझाया था तरन, यहाँ क्या लिखा है, ओहो ये क्या हो गया तरन, उन्होंने बोला है ना 1 प्लेस ऑफ डेसिमल. यस तरन तो हमें वैल्यू फिल यस करनी सर. ही पड़ेगी, क्या ओके मोटी. सर. हाँ जी. ओके सर. थर्ड सम. थर्ड सम मुझे बताएगी तनु. A ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall. The foot of ladder is 1.5 meter away from the wall and ladder is inclined at an angle 60 degree with the ground. Find the height of the wall. Same है, ये बना दी वॉल, एक लैडर इसके साथ खड़ी की हुई है, ये लैडर है.
The foot of ladder is 1.5 meter away from the wall. This distance is given. 1 foot of ladder is this one ना. Wall से 1.5 meter दूर है. And inclined an angle 60 degree with the ground. This angle is given 60. We have to find the height of the wall. तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है तनु हमें? So perpendicular. मुझे ना यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, इसमें से बताओ. A B. हाँ, तो ए बी ऊपर और बी सी नीचे. ए बी क्या है? व्हाट इज ए बी? So perpendicular. व्हाट इज बी सी? Base. पी अपॉन बी. 10. 10 60. अब इसकी वैल्यूज फिल कर लोगे बेटा. ए बी हमने फाइंड करना है, बी सी हमें 1.5 गिवन है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है. ए बी 1.5 √3 मीटर. अब √3 की यहाँ पे वैल्यू फिल कर दोगे तो गलत नहीं होगा, सही आ जाएगा. अगर ऐसे ही छोड़ना है ऐसे भी छोड़ सकते हैं. आया समझ? Yes, sir. तनु के बाद संस्कृति. Yes sir. रोती क्यों रहती है? नहीं sir. नहीं. हाँ जी. क्वेश्चन मैंने फिगर पहले बना दी, क्वेश्चन रीड करो. What is the angle of elevation of the sun when the length of shadow of a vertical pole is equal to height? Shadow and height are equal. Shadow and height are equal. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? एलिवेशन फाइंड करना है, सन्स एलिवेशन. ए बी सी, ये टावर की हाइट, इसको मैं एक्स ले लेता हूं. शेडो आल्सो एक्स बिकॉज दे आर इक्वल ना, Yes. हाइट Equal. एंड शेडो. वी हैव टू फाइंड थीटा. हाउ वी कैन फाइंड दिस? बताइए बच्चे, फर्स्ट सम की तरह है. संस्कृति Yes sir. Sir A B फाइंड करेंगे. नहीं बेटा ना, हमें कोई साइड ही नहीं गिवन. एक्स है ना, ये दोनों एक्स एक्स हैं. हमने थीटा फाइंड करना है. तो दो साइड्स हैं, ए बी अपॉन बी सी कर लो चाहे बी सी अपॉन ए बी कर लो, वो आप पे डिपेंड है. हम क्या करें? A B upon B. ए बी अपॉन बी सी. परपेंडिकुलर, दिस इज अ बेस. पी अपॉन बी, 10. tan कितना? थीटा. हाँ, थीटा. अब ए बी भी एक्स है, बी सी भी एक्स है. tan थीटा Yes. कट किया 1, बट 1 tan का आप कहाँ पे होता है? 45. हाँ, 45. इन दोनों को कंपेयर करो तो थीटा कितना आ जाएगा? 45. हो गया हमारा सम कंप्लीट. ठीक है बच्चे. Yes sir. एंजल Yes sir. कहाँ थी? सर बाहर गई. बाहर गई थी. कहाँ? कनाडा की ऑस्ट्रेलिया? सर इंडिया. ये वही. हमारा मन ही नहीं लग रहा था, मैं क्या एंजल ही नहीं आई हैं? कोई नहीं सर, आप क्वेश्चन मेरे से कराना. अच्छा, क्वेश्चन क्यों ऐसे तेरे से करवा लूं? तेरे को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तेरे से कोई क्वेश्चन ना करवाए, है ना? टाइम मैंने कल सबसे पूछ के दिया था ना, पूछा था ना. पर लेकिन मुझे तो थोड़ी पता था कि हमें बाहर जाना पड़ जाएगा. नंबर भी बाहर चले जाएंगे, देख लो. बी रिस्पॉन्सिबल बच्चे. हाँ जी. फिफ्थ सम. संग्राम. Yes, sir. Fifth sum. From a point P on the level ground, the angle of elevation of top of tower is 30. From a point P, अब जो उन्होंने खुद लिखा हुआ है ना P पॉइंट, अगर हम यहाँ पे A B C दे देंगे तो गलत हो जाएगा. P दिया है तो P ही लेना पड़ेगा हमें. Angle of elevation of top of tower is 30 degree. If the tower is 100 meter high, how far is P from the foot of the tower?
सिंपल एनफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक टावर ड्रॉ किया हमने फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द लेवल ग्राउंड। ये ग्राउंड बना दिया, इस पे कोई पॉइंट पी ले लिया हमने पी पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ टावर कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा? सर ए होगा। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है कितना, 30 डिग्री। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, ए बी की लेंथ हमें 100 दी हुई। हाउ फार इज पी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर? बीपी वी हैव टू फाइंड। बीपी हमने फाइंड करना है। तो क्या लिखूं संग्राम में, बताइए मुझे जल्दी से। व्हाट आई हैव टू राइट डाउन हियर? ए बी बाय बी पी। तो क्लास में ही है ना, यस सर। मैंने क्या बताया था कि जो साइड फाइंड करनी है उसको हमेशा ऊपर रखो, कभी मिस्टेक होगी नहीं। बीपी ऊपर, ए बी नीचे, ठीक है संग्राम? यस सर। बीपी क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेन्यूज है? व्हाट इज बीपी? बेस है। और ए बी? परपेंडिकुलर। एंड बी अपॉन पी? टाइम निकल जाएगा, एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन रह जाएंगे 4-4 मार्क्स वाले। कॉट 30। अब बीपी फाइंड करना है अपने प्लेस पे। ए बी हमें गिवन है 100, कॉट 30 10 60 के इक्वल होता है √3। बीपी इज इक्वल टू 100, √3 की वैल्यू 1.732। मल्टीप्लाई दीज टू, व्हाट वी गेट? 173.2 मीटर। दिस इज अवर आंसर। आया समझ? यस सर। लग गया पता? Now we'll reach on question number 6. समृद्धि यस सर। रो क्यों रही है? नो सर। गला ठीक है? यस सर। From the top of a cliff 92 meter high, the angle of डिप्रेशन। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है। यस सर। Angle of depression of a boy is 20 degree. Calculate to nearest meter the distance of boy from the foot of cliff, from the top of a cliff 92 meter high. ये क्लिफ है, मैंने नेमिंग कर दी ए बी। फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ 92 मीटर, इसकी हाइट कितनी दी है हमें? 92 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉय, यहाँ पे बॉय है, दिस एंगल इज 20, पर 22 डिप्रेशन 20 डिग्री की बनेगी। कैलकुलेट टू नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ बॉय, ये बीसी हमने फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सर पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरा, वेरी। डिप्रेशन बोला है और बेस के पैरेलल लाइन इस पॉइंट में से पास करके, यहां पे अगर हम 20 डिग्री ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमारा सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए? डिप्रेशन के टाइम बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है। अब बीसी हमने फाइंड करना है ऊपर, ए बी हमें गिवन है नीचे। व्हाट इज बीसी? सर बेस। ए बी परपेंडिकुलर। बी अपॉन पी। कॉट 20 डिग्री। अभी गला ठीक नहीं हुआ तेरा। कॉट 20, बट कॉट 20 की तो टेबल भी नहीं दिया होता। सर टैन क्या? कर सकते हैं ए बी बाय बी। करेंगे, कर सकते हैं, नहीं करेंगे मोटी। हाँ 92 इंटू 1/10 20 की वैल्यू हम पीछे से देख लेंगे, या इसको एक और भी कर सकते हैं, हम 0.3640 10 70 भी लिख सकते हैं। पॉइंट ठीक थ्री है, सिक्स थ्री नाइन 0.36। पीछे हमें बुकलेट दी है,
वहां यस से सर। देख के। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे। यस सर। इसको एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे ना डेसिमल में नीचे बहुत बड़ी टर्म आ गई, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, कॉट 20, याद हो तो कॉट 20 को हम क्या लिख सकते हैं? tan 70। कॉट 90 माइनस 70 लिख सकते हैं ना। यस सर। और कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा। tan थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। कुछ लेते क्यों नहीं? tan 70 की वैल्यू पीछे से देख के लिख देनी है। ओ इक्वल टू है, सॉरी, tan 70 की वैल्यू लिख देनी है, 92 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड से ज्यादा बेटर होता है मल्टीप्लाई, तो दैट्स सो इजी, 2.48 होगी। जो भी आएगी। ठीक है। सर जो इस फिगर में बॉय था वो किस पॉइंट पे था? सी पॉइंट पे बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ देखा ना बेटा, डिप्रेशन बोला उन्होंने तनु। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। पीयूष, यस सर। a boy is flying a kite with a string of length 100 मीटर। धागा है जो, वो उसकी लेंथ है 100 मीटर। If the string is tight and the angle of elevation of kite is 26 degree 32 minutes, find the height correct to one decimal place, ignore the height of the boy. A boy is flying a kite with a string। देखो काइट हमेशा ऐसे Incline। जाता है, टेढ़ा, है ना, हवा के साथ। ऐसे ऊपर तो की तरफ तो नहीं जाता, टेढ़ा ही जाता है ना। यस सर। ग्राउंड से हाइट ये वाली होगी, विद ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर। यहाँ पे 100 मीटर कौन सा है? AC। AC। दिस इज 100। इफ द स्ट्रिंग इज टाइट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट इज, एलिवेशन बोला है, ये हमें दिया हुआ है 26 डिग्री 32 मिनट्स। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। व्हाट वी हैव टू फाइंड? AB। तो AB ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? AC। AC। AB अपॉन AC। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी, P अपॉन H इज साइन थीटा। साइन 26 डिग्री 32 मिनट्स। अब ये भी फाइंड करना है, AC 100 है, साइन 26 डिग्री 32 मिनट्स, इसकी वैल्यू पीछे से चेक करो। सर ये साइन चेक 20, करने नहीं आती मेरे को। रुक जा, समझा थोड़ा सा, 26 डिग्री 32 मिनट्स। हमें Sir, 20 height of H is 44.7 meter. Answer. पीछे से देख के आंसर बता दिया। सर आपने पीछे की फोटो नहीं भेजी। हाँ जी, ये चीज देखो बेटा, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 0.4478 माइनस 4 मिनट्स, दैट इज 0.0011, नहीं 10। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, 0.4468 आ जाएगा। दिस इज 32 डिग्री 32 मिनट्स। ठीक है, अब ये भी फाइंड हो जाएगा। यस सर। 8 सम, पीयूष के बाद नीव। Yes, sir. An electric pole is 10 meter high. A steel wire tied to the top of the pole is affixed at a point on the ground to keep the pole upright. If the wire make an angle 45 degree with the horizontal through the foot of the pole, find the length of the wire. An electric pole is 10 meter high. Yes. ये पोल बना दिया मुझे। 10 meter high. A steel wire tied to the top of pole, यहां से बांध दी, Yes, sir. is affixed at a point on the ground. ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे किसी पॉइंट के साथ टाइटली स्ट्रेच कर दिया।
If the wire make an angle 45 degree with the horizontal line ये है, ये 45 Yes. दिया है. We have to find the length of wire. What we have AC to find? तो AC ऊपर और upon नीचे. AB, What is AC hypotenuse, and AB? perpendicular, H upon P. cosec theta, 45 हाँ, degree, cosec 45 degree. बिल्कुल सही है. AC मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट हो गया तू. Sir. Thank you, sir. AC 10 और √2 की वैल्यू 1.414 14.14 मीटर इज द लेंथ हाँ ऑफ जी. वायर. समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Now the next sum, question number 9. खुशी, हाँ जी सर. सर ये वाला समझ नहीं आया. तू ही करवाएगी, ठीक है? कुछ नहीं दिया बेटा. खुशी, हाँ जी सर. किसको नहीं समझ, पिछले वाला नहीं समझ आया किसी को? यस सर ये वाला. 7th के 8th? सर 8 वाला. 8th वाले में कुछ भी नहीं था बेटा. उन्होंने क्या बोला है? इन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई. ये 10 मीटर हाइट का पोल बना दिया मैंने, ए बी. ए स्टील वायर इज टाइड टू द टॉप ऑफ पोल. यहाँ से बांधी हुई है और ग्राउंड पे एक पॉइंट से बांधी है. और वायर मेक एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड. लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी है. वायर कौन सी है? एसी है, बीसी है कि एबी है? यशवी, एसी है. तो एसी को ऊपर रखा और जो साइड गिवन है, एबी गिवन है, वो नीचे रख ली. अब एसी देखा है हाइपोटेन्यूज है, एबी परपेंडिकुलर है इस एंगल के अकॉर्डिंगली. ठीक है बच्चे? यस यस सर. सर हाँ, सर इसमें डिप्रेशन नहीं आएगा ऊपर से करा तो? उन्होंने बोला नहीं ना बेटा. डिप्रेशन वर्ड बोला है कहीं पे? नो सर. नहीं बोल तो नहीं. ऐसे थोड़ा कहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है वो. उन्होंने सीधा बोला है वायर अटैच है टॉप से और ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, सच दैट मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड. ऐसे ही बोला हुआ है ना उन्होंने. हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन ही है. ओके. ओके. अब खुशी, ए वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई. कितना है? 20 मीटर. ए मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर. यहां पे खड़ा है. नो दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 0.53. ये थीटा ले लेते हैं हम. कॉस थीटा दिया हुआ है हमें कितना? 0.53. हाउ फार ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. अब ये देखो, टावर कौन सा है यहाँ पे खुशी? सर एबी. ए बी. बीसी डिस्टेंस हो गया. ये हाइपोटेन्यूज. हमें कॉस गिवन है और फाइंड क्या करना है? हाउ फार ही इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. फुट ऑफ टावर कौन सा है? सर बी. बीसी. बी है. बीसी हमने फाइंड करना. मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. ठीक है, हम एक्स ले लेंगे. जरूरत ही नहीं है, नो नीड. ठीक है. अब कॉस गिवन है बेटा. पीछे टेबल देखो, 0.53 वैल्यू देखो कहाँ पे कॉसाइन में. Sir, 57 degree 24 minutes. चेक करने दे मुझे. 0.53 है ना? हाँ yes sir, वही थी. कितने मिनट? 24. 24 मिनट में 0.52 ये है बेटा. हाँ साइन, कोसाइन देखना है. yes sir, वही 58 दिख रहा था. 0.5299 है ना बेटा. ये अप्रोक्सीमेटली 53 के इक्वल है. तो सीधा कितने पे? 58 डिग्री पे. यहाँ पे क्या लिखेंगे? बट cos 58 डिग्री is 0.52
99। अप्रोक्सीमेट इक्वल है ना दोनों? यस राउंड ऑफ सर। करेंगे तो 0.53 ही आएगा ये। यस सर यस। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 58 डिग्री। ये हमारे पास 58 डिग्री आ गया। अब खुशी, अब तो बीसी फाइंड कर सकते हो ना? हाँ जी सर। कैसे? सर सर इन ट्रायंगल ABC हम्म, tan 58 equals to मैं चांटा मारूंगा खींच के तेरे। क्यों सर? बच्चे मैंने क्या बताया है? फर्स्ट फंडा क्या था? खुशी मुझे पहले ये बताओ, व्हाट इज सर फर्स्ट फंडा? रिक्वायर्ड ऊपर आएगा और फिर जो गिवन हाँ, है फिर वो नीचे। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास अभी? रिक्वायर्ड क्या है खुशी? क्या चाहिए फाइंड करना है हमें? BC। तो बीसी को ऊपर रखो ना। और ठीक है गिवन सर। AB व्हाट इज बीसी? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस। ए बी सर परपेंडिकुलर। बी अपॉन पी। कोट। फिर 10 कैसे आया था? सर मैं वैसे गई थी कि tan नहीं, 58 नो तो नो नो, 10 पहले मत लेके आओ, इन चीजों से लेके आओ कि क्या बन रहा है। ठीक है। समझे? इसी कारण तेरी गड़बड़ होती है इस चैप्टर में। ठीक है सर। जो चीज मैंने बताई है ना बेटा, उसको फॉलो करो। आपको हम्म, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगेगा। इट इज सो इजी। 1058 से भी निकल जाएगा, बट ये ज्यादा इजी है। ए बी 20, इसको बच्चे 10 में कन्वर्ट कर लो। कॉट 90 माइनस 32। हम्म, बीसी 20 ऊपर चला गया, 10 90 माइनस थीटा 10 32। अब इसकी वैल्यू फिल कर देना। 20 10 32 की वैल्यू पीछे से देख के फिल कर दो एंड गेट द आंसर। समझ गए? सर मेरा 12.5 आ रहा है। जितना भी आ रहा है। सर हाँ जी। सर मैंने एक बार मैं बता दूं मैंने क्या करा था। और आपने 10 किया है, सही है, वो भी गलत नहीं है। बट ठीक है। मैं जो कह रहा हूं कि मेरे वाला फंडा यूज करके कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। समझे? और सब में अप्लाई होगी वही चीज सेम। अभी हमने 9 सम्स कर लिए, सब में सेम चीज ही कर रहे हैं ना। हाँ जी सर। जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो गिवन है वो नीचे, बस। ठीक है। 10th सम। खुशी के बाद भार्गवी। नो, ये तो ना, ये भार्गवी बोलती नहीं है, इसके गला दबाना पड़ेगा। ठीक है भार्गवी, दबा दें। आरोश। Yes. The upper part of a tree broken by wind fall to the ground without being detached। मतलब बेंड हो गया एक टाइप से, ये समझ लो, टूटा नहीं, तना उसका जुड़ा रह गया। टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ दिस at a point 6 meters from the foot of tree. Calculate the height at which the tree is broken. The original height of the tree correct to 1 decimal 2 decimal place। ये इतना बड़ा ट्री था, 20 मीटर, सॉरी, दिया नहीं हुआ हमें। यहां से ब्रेक हो गया, जो ब्रोकन पार्ट था वो क्या हो गया? बेंड एंड मेकिंग एन ऑफ एंगल ऑफ 38 डिग्री 30 मिनट्स। 30 मिनट्स एट ए पॉइंट 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ, ये हमें 6 मीटर की बने। कैलकुलेट द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। ए बी फाइंड करना है, और फिर ओरिजिनल हाइट बी डी फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है, बताइए कैसे करेंगे? Sir, AD explain the or AD plus AB then
चलो मुझे फाइंड करके बताओ ना, कैसे फाइंड करेंगे। पहले ए बी फाइंड करना है। ए So बी, AB by C. सी बी और बी सी। ए बी इज परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, So AB is perpendicular बी सी इज base. पी अपॉन बी, tan 38 डिग्री 30 मिनट्स। ए बी हमने फाइंड करना है, बी सी कितना है 6, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan 38 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू दे। सर 0.7954। 0.7954, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यू गेट द आंसर, पहला आंसर आ जाएगा। अब ए बी डी सर फाइंड करना है, 4.77। तो जो भी आएगा। हाँ जी अरोश, हाउ वी कैन फाइंड बी डी नाउ? So एक minute. हो गया 1 मिनट। जल्दी से So बोलो। AD is एडी, चलो मैंने एक्स ले लिया। अब so x लेकर हम AB को लेंगे x plus AB. फिर क्या करेंगे? फिर पता नहीं. अरोश, Yes जो sir. एडी पार्ट है ब्रेक हुआ ना, ऐसे हाँ नीचे sir. आके गिरा ना, लग गया, तो एडी किसके इक्वल हुआ? एसी के इक्वल नहीं हुआ? हाँ यस और नो? अगर मैं एसी फाइंड कर दूं तो एडी की लेंथ हो जाएगी ना फाइंड। yes sir. Pythagoras theorem is correct. हाँ, वही पार्ट यहाँ पे नीचे आया है। ऐसे तो है नहीं कि नीचे आता आता बड़ा हो गया, वो हाँ उतना ही sir. रहेगा ना। समझ आया Yes. बच्चे? एसी एंड एडी आर इक्वल, बिकॉज वही वाला पार्ट जो ब्रेक हुआ है वही आके नीचे लगा है, तो उतना ही रहेगा। एसी ऊपर, बीसी नीचे, एच अपॉन बी, सीकेंट 38 डिग्री 30 मिनट्स। सीकेंट की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो बी सी 6 है। इसको मैं क्या करता हूं, 1/cos लिख लेता हूं। अब इसकी वैल्यू पीछे से फिल करना, और एसी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद क्या लिख देना है, ए डी इज इक्वल टू ए सी, जो भी वैल्यू आएगी, फिर दोनों को ऐड कर देना, यू गेट द वैल्यू ऑफ बी डी। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बी बी डी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ 11th सम, अनिका, यस सर। an observer 1.45 meter tall is 20.5 meter away from the tower, 22 meter high. Determine the angle of elevation of top of the tower from the eye of the observer. An observer 1.5 meter tall is 25.5 meter away from the tower, 22 meter high. ये एक टावर है, इसकी हाइट कितनी दी है हमें, 22 मीटर। एक ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट कितनी दी है, 1.5 मीटर। 1.5। कितनी दूर खड़ा है वो, 20.5 मीटर दूर 20। खड़ा है टावर से। डिटरमिन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। मैंने नेमिंग कर दी एबीसीडी। अब मुझे ये बताओ, उसकी आईज कहाँ पे होंगी? सर ए। हाँ, ए पे। यहां से इसके टॉप को देखेगा। अब बेस के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये एंगल थीटा हमने फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यहाँ पे ई पॉइंट ले लेता हूं मैं। हाउ वी कैन फाइंड थीटा, अनिका? सर ये जो ए बी सी ई क्वाड्रिलेटरल होगा, रेक्टेंगल होगा, हाँ तो सर ए ई हमारे पास 20.5 आ जाएगा यस, बिल्कुल सही। ऑपोजिट साइड। ये हमारे पास 20.5 एंड आ गया। सर ई सी हमारे पास 1.5 आ जाएगा, तो डी ई हमारे पास 22 माइनस 1.5। टोटल में से एसी माइनस कर देंगे तो 20.5 आ जाएगा। अब देखो, जो जैसे फर्स्ट सम किया था वही बन गया।
DE एंड A यस सर। हमारे पास हैं, चाहे ये ऊपर रख लो चाहे ये ऊपर रख लो। DE ऊपर रखा, A नीचे रखा। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, tan tan थीटा। थीटा 20.5 अपॉन 20.5 tan theta. 1 is tan theta, but 1 is tan. tan 45 Therefore, theta is, theta is 45। this is our answer. समझ आया सर बच्चे सबको? हाँ जी। सर जैसे इन क्वेश्चन में फिगर खुद से बना रहे हैं तो ऐसा लिखना जरूरी रहेगा कि लेट द फिगर बी ABCD। नहीं, ओके सर। कुछ मर्जी ले दे, नेम PQRS ले दे, कुछ भी ले दे, ठीक है। हाँ जी। फर्स्ट 11 हम सबने कर लिए, दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट फंडा, जो मेरा खुद का बनाया हुआ है फंडा। अब जो नेक्स्ट सम्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन सेकंड फंडा। सेकंड फंडा क्या है? टू राइट एंगल ट्रायंगल्स में, ये ध्यान रखना, इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हम क्या करेंगे? कॉमन साइड और इक्वल साइड, कॉमन साइड और इक्वल साइड फाइंड करेंगे, बस ये फंडा है। समझे कि दो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड कॉमन होगी, अगर कॉमन नहीं है तो इक्वल होगी, वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से फाइंड कर लो। एक को इक्वेशन 1, दूसरे को इक्वेशन 2 इक्वेट कर दो। देखो कैसे, एक समय कर रहा हूं 12th। फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे जो नेमिंग की है वही करनी पड़ेगी, हम ABCD नहीं ले सकते। In the given adjoining figure, the angle of elevation of from a point P to the top of tower QR is 60 degree and top of tower PT is from Q is 30 degree. Find the height of the tower PT correct to 1 decimal. Correct to nearest meter, decimal नहीं, nearest meter. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? फिगर ड्रॉ करता हूँ। T P Q R. This angle is 60 degree. This angle is 30 degree. And QR is given 50 meter. We have to find PT. PT को फाइंड करना है, मैंने x ले लिया। This complete angle is 90, this complete angle is 90. तो एंजल, यस सर। यहाँ आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रही हैं बेटा? हाँ जी कौन कौन सी हैं? सर, एंगल TPQ और QRP। TPQ एंड RQP या PQR, जैसे मर्जी कह लो। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है? सर PQ। यस, बिल्कुल सही, उसको मैंने ले लिया Y। अब पहले ये ट्रायंगल ले लो, अब मेंशन जरूर कर देना, इन राइट एंगल ट्रायंगल TPQ। मैंने क्या बोला था सेकंड फंडा में एंजल? सर इक्वल कॉमन साइड। या कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में से वो फाइंड करनी है, और है ना। अब यहाँ पे PQ कॉमन है, तो PQ ऊपर, TP नीचे। TP नहीं, PQ इज, बेस। TP इज, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर। D upon P इज, सर क्वाड। वेरी गुड, 30 डिग्री। PQ हमने Y लिया है, TP X है, cot 30 tan 60 के इक्वल होता है, √3 वैल्यू होती है।
y कितना आ गया हमारे पास, x√3। टेक इट एज मीटर, इक्वेशन। साथ में डाल देना, मीटर डाल देना क्योंकि मीटर था ना इसमें। अब आ जाओ सेकंड ट्रायंगल पे, कौन सी है, आर क्यू पी। E. कॉमन साइड कौन सी थी, Y. पी क्यू, उसको हम ऊपर रखेंगे, क्यू आर हमें गिवन है वो नीचे। फिर से अगेन बी अपॉन पी, कॉट, बट कितने डिग्री, 60. हाँ एक्यूट एंगल इज 60 नाउ। पी क्यू वाई है, क्यू आर 50 है, कॉट 60 tan 30 1/√3 होता है। वाई की वैल्यू क्या आ गई, 50/√3 में। अब यहाँ रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके सामने स्क्रीन पे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों की, Y. मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल ना। Yes, sir. तो यहाँ पे मेंशन क्या करना है, बस फ्रॉम Equation. इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। हमने ऐसे नहीं लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड इक्वल, नहीं, बस ये लाइन मेंशन करनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वल करते हैं। x√3 इज इक्वल टू 50/√3, क्रॉस √3 into √3, 3x is 50, and x from here we get 50/3, 16.67. This is our answer. Therefore, ऐसे TP is equal to x meter is equal to 16 point, पर इन्होंने नियरेस्ट मीटर बोला है ना, Yes, sir. तो कितना आ जाएगा नियरेस्ट मीटर में। 17. हाँ, मुझे आता नहीं, मैं भूल जाती हूँ सारा कुछ, है ना। कर दो ऑर्डर। है? हाँ, बोल बोल अंचल। मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला। कौन बोला था, बोलो बेटा, कुछ डाउट है किसी को, किसी को डाउट नहीं है, करें आगे, बोलो। यस सर। 12th सम समझ आया ना सबको, तनु, यशी, यशवी, सर आप एक और बार समझा सकते हो सर? नेक्स्ट सम आ जाएगा, ठीक है नेक्स्ट सर। सम 13 सम, आदित्य, यस सर। from a top point P on the ground, angle of elevation of top of a 10-meter tall building and a helicopter hovering over the top of building are 30 and 60 respectively. Find the height of the helicopter above the ground. From a point P, उन्होंने P पॉइंट लिखा हुआ है तो P पॉइंट ही लेना पड़ेगा, कहां पे, ग्राउंड पे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10-meter tall building and a helicopter hovering over the top of the building are 30 and 60 respectively. Find the height of the helicopter above the ground. देखो, मैं फिगर ड्रॉ करता हूं बेटा, ये बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग ले ली, इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर हॉवर कर रहा है, खड़ा है हवा में, ये हेलीकॉप्टर बना दिया मैंने, सी पॉइंट। ग्राउंड पे किसी पॉइंट पी से, पी पॉइंट खुद लिखा है उन्होंने इसलिए हमें पी लेना पड़ा, नहीं तो मैं सी डी भी ले सकता था, बट यहाँ पी दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके, बिल्डिंग, बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 गिवन है, एंड हेलीकॉप्टर का हमें 60 गिवन है। ये दो चीजें गिवन है, देखो, ठीक है आदित्य। यस सर। बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 10 मीटर, ए बी हमें 10 मीटर गिवन है, बिल्डिंग तो यही थी ना ए से लेके बी तक। यस सर। फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, हमने फाइंड क्या करना है, सर हाई सर बीसी। तो बीसी को मैं क्या लेट कर लूंगा, एक्स लेट कर लूंगा, बीसी इज एक्स मीटर, ठीक है।
Now what I can do? सर पहले Before से we ट्राई ये एक सी मिनट, में एक सेकंड, रुक जा रुक जा रुक। आहिल, आपको समझ नहीं आया था ना? यस सर। यहाँ कितनी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं आहिल? सर 2, कौन कौन सी? ABP और CBP। दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? सर BP। बस, बीपी को हम ले लेंगे वाई। ले लिया वाई। यस सर। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से वाई की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट फंडा यूज कर लो, मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। 10√3। क्या क्या क्या? 10√3। नीव, चांदा खाने, भूख लगी है? सर वो निकालना, बीबी की वैल्यू नहीं निकालना, बेटा, तो मैंने निकाली थी। मैंने क्या बोला है, मेरे अकॉर्डिंगली चल पड़ो, आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। पहले इन ट्रायंगल एबीपी, पीबी अपॉन एबी, जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो फाइंड गिवन है नीचे, बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट 30। ठीक है आहिल? 30 डिग्री। यस सर। पीबी वाई है, ए बी 10 है, कॉट 30 की वैल्यू 1060, दैट इज √3। तो वाई कितना आ गया? 10√3। 10√3। फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है? यही तो बताया सर था। BCP। मैंने इसलिए नहीं डांटा तेरे को, मैंने ये बोला है कि तेरी टर्न नहीं थी ना। ओके सर, सॉरी सर। सीबीपी। कॉमन साइड कौन सी थी? BP। उसको ऊपर रखो, जो गिवन साइड एक टाइप से बीसी हो गई। अगेन बी अपॉन पी, दैट इज कॉट। Cot 60 डिग्री। बीपी इज वाई, बीसी इज एक्स, कॉट X 60 1 1/√3। 1/√3। वाई की वैल्यू क्या आ गई? x/√3 आ गई। यस सर। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 10 Y। वाई वाई के इक्वल होगा ना, सेम क्वेश्चन में यस तो। सर। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल इक्वल। होगी। लिखना क्या है यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड। 10√3 किसके इक्वल? x अपॉन √3। √3। √3 into 3, √3 3 times are 30। 30। और यही हमें फाइंड करना था, x इज ए बी। मतलब एक चीज और ध्यान रखना, जो चीज फाइंड करने के लिए बोली है ना, उसी को x लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं, AC को x ले लेते हैं कि बाद में 10 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक आप है x सर। निकाल के छोड़ दोगे। इसलिए जो साइड फाइंड करने के लिए बोला है उसी को x लिया मैंने, और आपने भी ऐसे ही करना है। यस सर। किसी को डाउट इस सम में? नो सर। हमारे सम कितने हैं इसके? 45 सम्स हैं, बहुत ज्यादा है। बहुत सारे हैं। चलो कोई बात नहीं। अभी है टाइम हमारे पास, 14th। मेरे को ये उम्मीद थी आज खत्म करेंगे इसको, बट एक लेक्चर और खाएगा ये। फिर और टाइम ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं। इतना नहीं तो हो पाएगा। 3 जने तो पहले ही छोड़ गए क्लास, अब ये नहीं पता कौन कौन छोड़ के गया है। यशिका छोड़ गई, और कौन छोड़ के गया है? संग्राम छोड़ गया, और पता नहीं किसने छोड़ा। सर आप इवनिंग 8 to 9 एक और बार लगा लो सर। नहीं, आज नहीं पॉसिबल। तभी तो मैंने 5 o'clock लगाई है आज। सो एन 2 hour की है एरोप्लेन, क्या सर आज? देखते हैं 17 से हाफ सम तो करें। An aeroplane, when flying at a height of 3125 meter from the ground, passes vertically below another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 and 60 degrees respectively. Find the distance between the two planes at the instant. An aeroplane, when flying at a height of this,
passes vertically below ये एरोप्लेन, किसी और एरोप्लेन के बिल्कुल नीचे से पास किया। इसकी हाइट हमें दी हुई है ए बी, ये हमें गिवन है कितनी, 3125 मीटर। पासिंग बिलो द अनदर एरोप्लेन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में हो गए ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो। किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इनके एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बोला है, आर 30 एंड 60, नेचुरली ये 30 होगा और ये पूरा 60 होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। हाँ जी आदित्य बताइए। यस सर। सर पहले सर ए बी को एक्सलेट कर लेंगे सर। वेरी गुड। आंसर जो साइड फाइंड करने के लिए बोली है उसी को एक्सलेट करना है। ए बी बोला डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स, सर और नीचे सर देंगे वर्टेक्स को। अब सर पूरी साइड कितनी हो जाएगी? 3125 मीटर प्लस एक्स। हाँ, बिल्कुल सही। दो राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर देयर, यस सर। कॉमन साइड सर सी डी। उसको वाई ले लेंगे। अब मुझे ये बताओ, वही सेम फंडा, वाई फाइंड कर लेंगे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से। यस हाँ सर। सर कर लेंगे। CD अपॉन BC, CD अपॉन AC। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एक्स की वैल्यू निकाल लोगे? यस सर। श्योर? यस सर। यस सर। हो जाएगा बेटा सबसे? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि ऐसे ही खत्म होंगे, नहीं तो खत्म ही नहीं हो पाएंगे। आशका। सर हाँ जी। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट A to C एक्स भी ले सकते हैं? बच्चे मैंने क्या बोला है संस्कृति, फिर बाद में आपको 3125 माइनस करना पड़ेगा। AC को x ले लिया, ठीक है, मान लो x आप फाइंड कर लोगे, बाद में ये माइनस करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स बोला है। ओके। तो ज्यादा बेटर यही होता है कि जो साइड फाइंड करनी है उसी को हम लेट कर लें, समझे? यस। 15 sum. A man observed the angle of elevation of top of tower be 45 degree. Question is, a man observes the angle of elevation of top of tower to be 45 degree. He walked towards in a horizontal line through its base. On covering 20 meter, the angle of elevation changes to 60. Find the height of the tower correct to two significant figures. अब मुझे ये बताओ सबसे पहले आशका, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? आशका, आशका श्रीवास्तव। सर डेसिमल प्लेसेस पर। नो, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर डेसिमल प्लेसेस के 2 के बाद। नहीं बच्चे। समृद्धि। सर ये पता है कैसे निकलता है, पर ये नहीं पता एग्जैक्ट इसका मुझे डेफिनेशन। ये बता दो मैंने क्या पूछा है, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा है, हम तो निकल जाएगा, बट टू सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला उन्होंने, उसका मीनिंग बताओ मुझे क्या होता है। देख लो 10th खत्म होने वाली है और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बता आपको। सर सिग्निफिकेंट फिगर मतलब एनी टू डिजिट नंबर लाइक 17 टोटल 2 18 डिजिट्स। या यस, टोटल टू बिल्कुल। डिजिट्स। टोटल चाहे डेसिमल के बाद हो दोनों, चाहे डेसिमल के पहले हो दोनों, चाहे एक डेसिमल में हो एक डेसिमल में ना हो, समझे आशका? यस सर। कि टोटल डिजिट ही 2 होनी चाहिए, ये नहीं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आए, नहीं, ये भी हो सकता है कोई डेसिमल डिजिट आई ना, डेसिमल के बाद पहली 2 डिजिट आ जाएं, ये भी हो सकता है एक डेसिमल के बाद हो एक पहले हो। A man observed the angle of elevation of top of tower be 45 degree. ये टावर बना दिया, यहां पे मैन खड़ा है, observes the angle of elevation of top of tower be 45 degree.
ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। यहां से यहां तक आ गया, टुवर्ड्स बोला है तो इस तरफ चला, वो ए से बी पोजीशन पे पहुंच गया, पैदल चलता रहा। ऑन कवरिंग 20 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर कवर किया उसने। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60। जब अब उसने यहाँ पे पहुंच के एंगल के टॉप टावर के टॉप को देखा तो एंगल था 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सॉरी, मैंने ए बी ले चुका हूं ऑलरेडी, इसको सी डी ले लिया, ये सी एंड डी है। तो आशका, यहाँ पे दो राइट एंगल Yes, ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं? sir. ACD and BCD. दोनों में कॉमन साइड CD. सी डी को मैं एक्स ले लेता हूं, ये साइड नहीं पता, इसको मैं वाई ले लेता हूं। ये टोटल साइड कितनी हो गई? 20 minus y. 20 माइनस वाई। आशका, Sorry, sir. Sir, 20 plus y. यस, 20 प्लस वाई हो गई। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स, कॉमन साइड कौन सी? एक्स। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम क्या, कौन सी साइड फाइंड करेंगे? Sir, आशका, x. एक्स फाइंड X. करेंगे पहले इस ट्रायंगल में। एक्स अपॉन वाई, दैट इज tan 60। x as like y, tan 60 is √3। फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड, सी डी ए, बस लिख देना, मेंशन कर देना ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल। सी डी ऊपर, एडी नीचे, फिर से अगेन tan, बट नाउ हाउ मच? 45। सी डी एक्स है, एडी 20 प्लस वाई है, tan 45 1 होता है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20 प्लस वाई इंटू 1, 20 प्लस वाई आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन भी दिख रही है आपको, सेकंड भी दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? इक्वल फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। y√3 इज इक्वल टू 20 प्लस वाई। अब आज का कैसे सॉल्व करें इसको? आज का Yes, sir. Sir, एक हाउ वी minute. कैन, दो ले ले। बोलो बोलो जल्दी। y वाली टर्म्स एक साइड पे, ठीक है, इज 20, y कॉमन, √3 माइनस 1, 20। y की वैल्यू क्या आ गई? 20 अपॉन √3 माइनस 1। बट हमें तो x फाइंड करना था, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो चाहे सेकंड इक्वेशन में फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन 1, x किसके इक्वल था? y√3। y की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने? 20 अपॉन √3 माइनस 1, और √3 साथ में आ गया। किससे मल्टीप्लाई करें? √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से नीचे। 20 √3 को √3 से किया 60, 20 √3 को 1 से किया 20 √3। नीचे क्या बनेगा आज का? Sir, 3. 3 माइनस 1, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी 3 स्क्वायर। minus 1. √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। ऊपर से बेटा 20 कॉमन ले लो, ज्यादा इजी रहेगा। नीचे 2 से 10 आ गया, 10 इंटू 3 प्लस 1.732, 4 इंटू 47.32 आएगा। हो गया, 0.32 छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला था ना, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। समझे बच्चे? ये चीज समझ आई? 47.32 क्यों नहीं डाला मैंने, सीधा 47 क्यों डाला? क्योंकि अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 2 ही फिगर्स चाहिए मुझे, 2 ही आ गई। 4 आ रही थी, 2 छोड़ दी लास्ट वाली।
अंडरस्टूड? सर एक चीज पूछनी है। यस हाँ जी। सर सिग्निफिकेंट फिगर में जब हम 0.6 सपोज लिखते हैं तो 0 इंक्लूड होगा? नहीं, वो वन वन सिग्निफिकेंट फिगर है वो। सर मेरा नंबर कटा था ना मिड टर्म में किसी में। हाँ हाँ हाँ, शर्म नहीं आती? सर गाजियाबाद उसमें मुझे लगा आता हूँ 0 को मैं, इंक्लूड करते हैं। आ रहा हूँ मैं तेरे पास गाजियाबाद, तेरा गला दबाने। ठीक है। सर मेरी भी यूनिट का मार्क्स चैप्टर में कटेगा और पता तो कॉन्फिडेंस था कि इसमें से कुछ नहीं कटेगा। हाँ, ऐसे ही होता है। तो अच्छा सर, सर जिंदल ऐसा सर होता कैसे याद आएंगे? हाँ समृद्धि। सर ऐसा होता है कि ट्रायंगल की नेमिंग पर भी इसमें नंबर कटता है क्या? नहीं बच्चे, सर अगर मेरा उन्होंने तो कटा था। अगर उन्होंने दिया हुआ है, देखो, तो सर, मान लो नंबर का मतलब क्या समझ कहते हो आप? सर जैसे सेम ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया था, बस डिजिट्स इसमें चेंज थी, तो मेरा कैलकुलेशन वगैरह सब सही था। तो जहाँ पर जैसे ABC ट्रायंगल होल ट्रायंगल होगा, और जिसमें मतलब इसमें लिखा है ऑन कवरिंग 20 मीटर डिस्टेंस, है ना? तो हाँ। मैंने क्या किया था, जैसे आपने यहाँ पर C लिया है तो मैंने यहाँ पर A लिया था, और A की जगह यहाँ पे ए, B। हाँ ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इन्होंने कौन सा दिया है। तो अगर सर दिया ये, हो ना कि ए भी यहीं पे लेने हैं तो यहीं पे लेनी है, नहीं तो अदरवाइज PQR है, कुछ मर्जी नेमिंग कर दो। सर मैंने किया था तो मेरा नंबर कट गया था, B की जगह पर मैंने D लिया था और बाकी वहां सब दिया होगा, चीजें। फिर वहां दिया होगा ना बेटा, ए भी दिया होगा। अच्छा फ्रॉम 2 पॉइंट A एट B ऐसे लिखा होगा। ठीक है। सर अगर इस क्वेश्चन में ना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती है, तो हम अगर उसमें क्राइटेरिया अपना सही लगता है स्टार्टिंग से मुझे ये तो हम, बताइए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी? नहीं ये तो नहीं थी लेकिन हमारे एग्जाम में बहुत आई थी क्वेश्चन कोई में बात नहीं, कोई क्वेश्चन। बात नहीं, मैं बैठा हूँ, करवा दूंगा मैं, मुझे सब बताना कौन सा है। ठीक है। हाँ जी, लेकिन एक बात तो बताइए कि जब अगर सपोज कैलकुलेशन बाय मिस्टेक गलत हो गई तो ऊपर का क्राइटेरिया तो सारा स्टार्टिंग से सही है ना, तो उसके तो मार्क्स कितने होते हैं, लेकिन हमारे टीचर तो देते ही नहीं। तुम्हारे टीचर नहीं देते, बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है। और सर प्रूफ भी कर रखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो प्रूफ पे सर्कल लगा के बस काट रखे हैं ना। चलो सपोज आपके क्राइटेरिया के अनुसार हमारा क्वेश्चन भी गलत है, हमने प्रूफ भी गलत करा है, लेकिन हम अगर फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें तो उसके तो मार्क्स दे सकते हैं। और यार बच्चे स्कूल में पता है क्यों नहीं देते? कि इनको आदत पड़े पूरा करने की। ठीक है। बोर्ड में मिल जाता है। अगर आपके स्कूल के प्री बोर्ड में 60 आ रहे हैं ना, तो बोर्ड्स में 90 आएंगे। अंडरस्टूड? ओके सर। अगर उन्हें स्कूल वालों ने पहले ही 90 दे दिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप पूरा करके ही नहीं आओगे, तो मिल ही आने हैं मार्क्स, आधे तो मिल ही जाएंगे, छोड़ो। समझे? ओके सर, थैंक यू। सर सेलिना में इससे ज्यादा क्वेश्चंस है। पता है मुझे, तभी तो मैंने सरीना नहीं शुरू की, यही शुरू किया है। सर कुछ ज्यादा ही है सेलिना में, मैं बनाने बैठती हूँ तो हाइट्स एंड डिस्टेंस में चार चार एक्सरसाइज है। पता है, चार तो थोड़ा है। हाँ सर दो है चार सर। चार नहीं तो है, दो है। सर मेरी पुरानी बुक है उसमें चार। तू फिर पुरानी बुक क्यों ली तूने? पता नहीं, मुझे बस मैम बोलेंगी अगर किसी के पास पुरानी है तो नई की जरूरत नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। मैं मेरे पास ना हर साल मैं नई बुक्स मंगवाता हूँ, पता है? क्यों? पुरानी में चेंज होता है थोड़ा बहुत। और जैसे ML अग्रवाल में तो कोई चेंज है नहीं, एक आधे सम में ही है बस, किसी में एक सम कट कर दिया, किसी में एक बढ़ा दिया, बस ये है। बाकी सारे सेम है। और मेरे पास चार चार ML अग्रवाल पड़ी है, चार चार सैलीना पड़ी है, अगर मैं ये सोचूं तो। हम्म। अब तो जो सलीना न्यू एडिशन है उसमें तो MCQs भी आ गए हैं बेटा, यस सर। पुरानी में नहीं है। ये सब पुराने में नहीं है। हाँ, फिर सेम कैसे हो गया? बस सर क्वेश्चन ज्यादा है पुराने वाले में। हाँ, हो सकता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमारे स्कूल में ना लास्ट 20 ईयर समथिंग से तो सेलिना लगी हुई थी। इस साल इन लोगों ने क्या है, एक बुक है क्रिस्टन पब्लिकेशन करके, वो लगवा दी थी। तो सर उसमें तो क्वेश्चन इतने गलत, आंसर गलत, बिल्कुल बिल्कुल भी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बुक नहीं है। तो हमें कौन सी बुक यूज करनी चाहिए? तेरे को मैं कौन सी करवा रहा हूँ एंजल? सर ML। ये कर ले, एनफ है। ठीक है।
क्योंकि देखो 10th है, ये थोड़ा होता है कि हाँ कि सब किसी कभी मतलब किसी और बुक में से आ जाएगा या तुम्हारी बुक में से ही आएगा। क्रिस्टन ना मुझे मिली नहीं कहीं पे भी ऑनलाइन, मैंने बहुत कोशिश की, ऑनलाइन कहीं पे नहीं है वो। नहीं तो मैं क्रिस्टन भी करवा देता। शायद तेरा मैसेज ही आया था एक बार कि मुझे ये एक्सरसाइज। बेकार बुक है वो। चलो बेकार तो बीच में क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे, क्योंकि अभी उसका वो नहीं होगा ना, तभी तो मिल नहीं रही वो। पब्लिशर ने मोटे पैसे चढ़ा सर दिए होंगे। आपने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम किया था ना क्रिस्टन पब्लिकेशन का एक बुक और का ऐसे कुछ। ही एक बुक का नहीं, वो कोई किसी बच्चे ने अंजलि की तरह भेज दिया था मुझे, मैंने करवा दिया। हाँ ईयर के स्टार्टिंग में। बीच में भी कभी कभी करवा दिया बट। पब्लिक जीएसटी का कराया था हमने। 16 सम वापिस आ जाओ, बहुत बातें होगी, फ्रेश हो गई। चलो 16 सम। सर एक डाउट। हाँ सर डाउट अभी की बाद में। डाउट कल, आज भी। अच्छा ठीक सर। है, कल पूछते ओके। हैं। आज मैंने जाना है कहीं पे। चलो ऐसे करो, फर्स्ट 15 सम ही आना फिर आज, कल कर लूंगी कंप्लीट इसको। ठीक है ओके सर। चलो, मिलते हैं कल ओके। इवनिंग गुड। 7। बाय ओके सर। बाय बाय बेटा, थैंक्स सर। सर। बाय 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 बाय।